Hare Krishna, everyone. Welcomes to today's class, and let's start with Manglacharan. Over to my Manglacharan partner. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू श्वेता। अच्छा, कल की क्लास का क्लिफ हैंगर क्या था? क्या बता रही थी लास्ट में? व्हाट वाज द क्लिफ हैंगर? एनीवन? सीक्रेट बताने वाले थे। कौन सा? किसके बारे में? पार्वती देवी तो आई थी, वो पार्वती देवी पूछ रही थी मुझे भी नाम बताओ। हम्म। सो यस, तो दैट इज अ सीक्रेट। मैं आपको बताती हूँ कि पार्वती जी जब हमने ये करी कि भगवान जो कृष्ण थे वो बहुत ज्यादा हैप्पी, मतलब जो शिव जी थे वो बहुत ज्यादा हैप्पी थे। वो एकदम जिसको कहते हैं एक्सटेसी में थे, गौरांग गौरांग करते हुए। एंड पार्वती जी वॉज आस्किंग कि आप क्यों इतने एक्सटेसी में हैं, प्लीज टेल प्लीज टेल। तो पहले उन्होंने राम का नाम बोला, देन उसके बाद उन्होंने कृष्ण का नाम बोला, लेकिन पार्वती कुड नॉट फील दैट काइंड ऑफ एन एक्सटेसी। एंड फाइनली शी अंडरस्टूड कि ये गौरांग का नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर compete करना चाहते हैं तो ठीक है। तो पार्वती जो है नवद्वीप आई, नवद्वीप में एक आइलैंड पे बैठ के उन्होंने तपस्या करी और गौरांगा गौरांगा बोलते हुए, एंड साक्षात साक्षात गौरचंद्र प्रभु चैतन्य महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट हो गए। और जब वो उनके समक्ष प्रकट हुए तो चैतन्य महाप्रभु, सीमंत पता है क्या होता है? सीमंत क्या होता है? जैसे हम मांग भरते हैं ना, मांग को सीमंत कहते हैं। व्हेन यू पार्ट योर हेयर्स मिडिल से, है ना, तो एक बीच में लाइन आ जाती है, उसको आप क्या कहते हो? सीमंत कहते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण जो थे उनके सर पे रखे, और चैतन्य महाप्रभु की जो चरण धूली थी वो एज अ उनकी मांग भरते हुए चली गई। और आज भी वो विग्रह वहां पे है। बहुत सुंदर विग्रह है, इस्कॉन का है। आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं ऐसे करके, और पार्वती जी जो है बैठी हुई हैं आलती पालती मार के, और जैसे तपस्या की मुद्रा होती है उसमें वो बैठी हुई हैं। तो ये लीला कहाँ हुई थी? उस द्वीप का नाम किसी को पता है? उस द्वीप का, नवद्वीप में से क्या नाम है? सीमंत द्वीप। हाँ, देखिए उद्धव ने शेयर भी करी है फोटोग्राफ। ये उद्धव ने मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछा था और मैंने उसको बताया था। सो दिस इज दैट लीला हैपनिंग, दैट दिस लीला हैपेंड इन सीमंत द्वीप। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और पार्वती मैया जो है उनको आशीर्वाद दिया। पार्वती मैया ने कहा प्रभु, यू नो व्हाट विल हैपन इज कि मेरे को तो लोग जो है ना गाली देंगे, मतलब कि मैं माया को प्रेजेंट करती हूँ। पार्वती क्या है? माया देवी को प्रेजेंट करती हैं। तो लोग कलयुग में, मतलब मैं सबको, मतलब मेरे को पिशाचनी जैसे ऐसे शब्द बोले जाएंगे, और मैं जो है सबका भ्रमित करूंगी। देखिए मैं कितना गलत कार्य कर रही हूँ। तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था कि तुम ऐसे फिक्र मत करो, जो भी भक्त सीमंत द्वीप में आएगा वो माया से, मतलब तुम्हारा आशीर्वाद पाके वो मेरे को रीच कर पाएगा, है ना। सो हेयर द माया हेल्प्स helps the bhakta in the Simanta Dweep in Navdeep. Navdeep represent the 9 islands. Navdeep represents the नवदा भक्ति। हर एक आइलैंड जो है एक एक नवदा भक्ति के अंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो विच वी विल टॉक इन डिटेल्स, क्योंकि उसका डिटेल मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा। आई डोंट हैव दैट ऑन माय टिप्स एट द मोमेंट। तो नवदीप का क्या मतलब है? जब आप नवद्वीप मंडल परिक्रमा के लिए जाते हैं तो आप एक्चुअली नवधा भक्ति के 9 लिम्स को कवर करते हैं। एक एक आइलैंड वो दिखाता है, अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, वराह द्वीप।
So every dweep is telling you about the Navda Bhakti. एंड दिस लीला हैपेंड इन सीमंत द्वीप। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद पार्वती मैया को मिला कि उनको गौर सुंदर भगवान के सुंदर रूप के दर्शन हुए। और सेकेंडली यहाँ पे उनको आशीर्वाद मिला कि जो भी आपकी शरण यहाँ पे आके लेगा उसको मेरी भक्ति प्राप्त होगी, या आई विल बी वेरी इजी टू बी, मेरे को वेरी इजीली मैं मिल जाऊंगा उनको। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम अपनी लीला में कि चैतन्य महाप्रभु का हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे एक ब्राह्मण जो है कैसे वो आते हैं। और ये लीला जो हुई थी द्वापर युग में यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ भी हुई थी कि ब्राह्मण को 3-4 बार खाना बनाने के बाद जो छोटे से कृष्णा थे उनका खाना झूठा कर देते थे, और यहाँ छोटे से निमाई उनका खाना झूठा कर देते। एंड फाइनली कृष्ण लीला में भगवान ने विष्णु रूप दिखाया कि देखो मैं तुम्हारे शालिग्राम शिला का वो हूँ। और यहाँ पे भगवान ने अपना कृष्ण रूप दिखाया, बाल गोपाल का रूप दिखाया। अरे तुम मेरे को ही तो भोग लगाने के लिए बुला रहे हो, अरे तुम वही तो ब्राह्मण हो। एक्चुअली ही वॉज द सेम ब्राह्मण जो द्वापर द्वापर युग में आए थे कृष्ण के यशोदा मैया और नंद बाबा के घर। ही इज द सेम ब्राह्मण, ही केम एज अनदर बर्थ एज अ ब्राह्मण चैतन्य लीला में। और वो आए सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर पे। एंड तब जब उन ब्राह्मण को उन्होंने बाल गोपाल रूप दिखाया, निताई ने, सॉरी निताई कह रही हूँ, गौर सुंदर ने, छोटे से निमाई ने अपना बाल गोपाल रूप दिखाया, कृष्ण का बाल गोपाल लड्डू गोपाल वाला रूप दिखाया, देन ओनली ही वॉज कन्विंस। और फिर तब छोटे निमाई ने उनको बताया कि तुम वही ब्राह्मण हो, तुमने कृष्ण लीला में भी आके मेरे को पिटवाया था। और आज यहाँ पे जब मैं ये चैतन्य महाप्रभु की लीला कर रहा हूँ तब भी तुम्हारी वो आदत गई नहीं, अभी भी तुम इतना बिकरिंग करते हो, तुम इतना कंप्लेंट करते हो, इस बार भी तुमने मेरे को डांट पड़वाई है, तुम क्या करते हो, तुम मेरे को ही तो बुला रहे हो। तो उस ब्राह्मण ने कहा प्रभु कंफ्यूजन हो गया ना, पहली बार में आके बता देते तो इतना ड्रामा नहीं होता। तो भगवान पहली बार में क्यों नहीं आके बताते? एनीवन नोइंग द रीजन भगवान पहली बार में क्यों नहीं करते? कम ऑन, ट्राई तो कर लो लेडीज एंड जेंटलमैन। भगवान पहली बार में इसलिए नहीं आके करते क्योंकि वो हमारी उत्कंठा बढ़ाते हैं। कोई भी चीज हमें बहुत इजी मिल जाती है तो हम उसका जो है इम्पोर्टेंस, उसका जो प्राइस है, उसका जो यू नो द कि दिस आई हैव डन रियली हार्ड वर्क एंड आई नीड टू चेरिश इट, इसको मेरे को बहुत संभाल के रखना है, वो चीज हम कर नहीं पाते है ना। हम उसको बहुत इजी ले लेते हैं, हम उसको बहुत ओके मिल गया क्या हुआ टिपिकल ले लेते हैं। लेकिन जब वही चीज हमें बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा उसके करने के उपरांत मिलती है, देन हम उस चीज को बहुत संभाल के रखते हैं, है ना। हीरा होता है, गोल्ड होता है, आपको वो कितना महंगा मिलता है ना, तो आप उसको लॉकर्स में रखते हो, बैंक के लॉकर में रखते हो या डबल की लगा के रखते हो, है ना। और यहीं पे जो स्टेटमेंट ज्वेलरी हो गई या इन मिमिक्री ज्वेलरी हो गई, वो तो आपकी टेबल पे भी यूं पड़ी रहा है, यू डोंट वरी कि क्या हो गया, टूट गया, गुम हो गया, तो कोई बात नहीं, नया ले आएंगे, खुद बाजार से ले आएंगे या उस दुकान से 100-200 का मिल जाएगा, है ना। सो दैट इज द डिफरेंस। तो भगवान, भक्ति इज नॉट चीप। हमें लगता है कि भक्ति इज अ वेरी चीप थिंग, हमें मिल गई सारे, हम जाते हैं इस्कॉन में भी, जन्माष्टमी पे जाएंगे भीड़ होएगी, कीर्तन मेला होता है तब भीड़ होती है, अरे इतने लोग तो भक्ति कर रहे, नो 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 नो, दिस इज आवर सुकृति। वी आर नॉट इवन, द इस्कॉनियंस आर नॉट इवन 0.1% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, आर वी? नो वी आर नॉट, है ना। सो कृष्णा कहते हैं, भगवत गीता में लिखे है, द थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिसन अबाउट मी, 100 people seriously study scriptures। ठीक है, उसमें से भी देन दे गेट बिविल्डर्ड, दे गेट कंफ्यूज, कोई मायावाद में चला जाता है, कोई ब्रह्मवाद में चला जाता है ना, कोई कर्म कांड में फंस जाता है, किसी को सिर्फ स्वर्ग जाना है। सो मल्टीपल स्टेयर्स में कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं, लिफ्ट उनकी कहीं ना कहीं लिख जाती है ना। उसमें से ओनली फ्यू कम टू भक्ति,
If 10-20 people are coming towards the bhakti, then one is a serious practitioner. कुछ होते हैं कि हम काउ प्रिंट साड़ी में फंस जाते हैं, कई होते हैं कि भैया एक्सटर्नल्स में फंस जाते हैं कि दिस इज हाउ आई वांट टू वेयर अ कंठी, दिस इज हाउ आई प्ले अ ब्यूटीफुल तिलक, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू बी अ कीर्तनिया। नो, हम क्या करते हैं, अपनी सेंसेस को प्लीज करने में लग जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो सटल सेंसुअल डिजायर ना, ये भी सटल सेंसुअल डिजायर, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन ही हो गया ना। बाहर हम बहुत ग्रॉस करते हैं कि नहीं आईफोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, लाइफ में उन्नति होनी चाहिए, मल्टीपल थिंग्स में हम अटक जाते हैं। लेकिन मंदिर आते हैं हम तो दिखाते हैं हम अपने आप को कि हम बहुत ऑस्टेयर हैं, है ना, वी आर जस्ट वेयरिंग अ कॉटन साड़ी एंड वी आर डूइंग कंठी तिलक एंड सिंपल हम ड्रेस्ड अप है। लेकिन देन वी हैव अ सटल डिजायर, सटल भी सटल ईगो होता है। अरे मैंने आज अच्छा कीर्तन गाया, कोई लोग क्यों नहीं आके बोल रहे, अरे मैं तो डांस कर रही थी, कितने लोगों ने मेरे को वीडियो बनाया, कितने लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, कितने लोग मेरे इस्कॉन, आई हैव बिकम लाइक अ स्लैब सेलिब्रिटी इन इस्कॉन, कितने लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, कितने लोगों ने मेरे को हरे कृष्णा किया दंडवत। So the bhakti is not about it. So even 20 people who are coming, I'm talking about the percentage over here ना, 20% लोग जो आ रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 20% हम है ही नहीं। सपोज 10-20 पीपल हु आर अप्रोचिंग कृष्णा, तो मैनी तो अपना सटल सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन में ही चले जाते हैं ना, है ना। अर्लियर एक ट्रेंड चला था, आई डोंट नो अभी भी शायद हो, बहुत सारे इंडियन बॉयज ज्वाइंट इस्कॉन की, चलो हमें विदेशी स्त्री मिलेगी, है ना, अमेरिकन स्त्री भक्त मिलेगी, उससे विवाह कर लेंगे तो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, एंड दे हैव कन्फेस्ड, है ना, दे हैव कन्फेस्टेड कि हमने इस्कॉन इसलिए पुजारी सर्विस ब्रह्मचारी इसलिए बने कि बाद में वृंदावन में गए, वहां अंग्रेजी स्त्री थी, उसके उससे विवाह करके हमें ग्रीन स्पाउस वीजा मिल जाएगा। सो वी हैव सो मेनी अल्टीरियर डिजायर्स, लाइक आई टोल्ड यू, आई एम फ्रॉम अ business rich family. I came doing business with Prabhu, with Krishna. So we all have the ulterior motives na when we approach Krishna with. So only one is the person like Srila Prabhupada and the disciples of Srila Prabhupada who can give away everything. सब कुछ दे देते हैं, लेकिन परंतु अपना हृदय जो है वो कृष्ण को देते हैं। दे रियली फॉल इन लव विद कृष्णा। उसके उपरांत उनका क्या बॉडीली डेजिग्नेशन है, उनको क्या डिसीज हो रहा है, उनको क्या सफरिंग हो रहा है, दैट बिकम सेकेंडरी। उनको उनको वो चीज मायने ही नहीं रखती। जो चीज हमारे लिए प्रायोरिटी लिस्ट पे है वो चीज उनकी लिस्ट में ही शामिल नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? बंगला, पैसा, एजुकेशन, डेजिग्नेशन, ये सब हमारे लिए मायने रखती है। हाय उसने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, उसने मेरे को ये बोल दिया, 4 लोगों के सामने बोल दिया। सो जो चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं वो उनकी लिस्ट में ही नहीं है। And they have given their heart to Krishna, so that people approach Krishna. Do you think by cultivating an external facade, हम कितना भी अपना लीपा पोती करके एक्सटर्नल भक्त बन जाए, क्या कृष्णा अट्रैक्ट होंगे? ना करे बाबा, वो हमको शीशा दिखा देंगे एक टाइम पे आके। सो द बेसिक थिंग इज कि हार्ट का प्योरिफिकेशन चाहिए, हार्ट देना, ठीक है। सो why I'm telling you all these things is because कि हमें कृष्ण को कैसे अप्रोच करना है। वी कितने सारे लोग कृष्ण को अप्रोच करते हैं, नॉट ऑल आर गोइंग टू गोलोक वृंदावन। एंड हाउ कैन वी रीच गोलोक वृंदावन? बाय फॉलोइंग द रगात्मिका भक्ता, बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु महाराज। I always tell you the Guru Maharaj instructions can be delayed, but it should not be not obeyed. It can be delayed, but it should be obeyed. है ना, उसको मानना है चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, देन ओनली कृष्णा। तभी एक यही हमारा ट्रम्प कार्ड है, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी ट्रम्प कार्ड। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द लीला, बालक श्री गौर सुंदर ने अपनी माया के प्रयोग से चोरों को, ये एक और लीला है भगवान की। ये ऐसी लीला है कि चैतन्य महाप्रभु को ना उनकी माता सच्ची माता जो है ना, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण में सजाती थी, बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु लगते थे। तो एक बार वो अपने आंगन में खेल रहे थे, दूर खेल रहे थे, तो दो चोरों ने देखा
उनके मन में लालच आया कि हम इनके ना सारे आभूषण जो है चुरा लेते हैं और इनको हम अपने साथ जो है ले जाएंगे इस बालक को, और फिर छोड़ देंगे। फिर चाहे ये कहाँ पे भी जाए, हमें उससे क्या। लेकिन अगर ये हमें पहचान लेता है तो हम इसको मार भी देंगे। पर इसके आभूषण देखो, हमारी जो है इतने मूल्यवान आभूषण है, 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। तो वो लोग ना उस घर की, चैतन्य महाप्रभु के घर की रेकी करते हैं कि कब ये बालक अकेला होता है, कब ये बाहर जाता है खेलने, और कब ऐसा अवसर इनको मिलेगा। तो ऐसे ही एक बार इनको अवसर मिल जाता है, चैतन्य महाप्रभु अकेले इनको मिल जाते हैं रास्ते में। जो भी उनके साथ व्यक्ति था, उन्होंने महाप्रभु को इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि तुम सीधा सीधा निमाई सीधा सीधा जाना, मेरे को कुछ काम आगे, मैं जा रहा हूँ। और चैतन्य महाप्रभु जा रहे होते तो ये दोनों चोर आते, कहते अरे भाई, मैं हम तुम्हारे मामा लगते हैं, हम तुम्हारे क्या है, मामा है। अरे सच्ची माता तो हमारी बहन जैसी है, हम तुम्हारे नाना के गांव से आए हैं, चलो चलो आओ, तुमको तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। अरे तुम इतने सुंदर बालक हो, तुम चल कैसे रहे हो। तो वो चोर क्या करते हैं, निमाई को अपने कंधे पे बिठा लेते हैं और उनको लेके चलते हैं। और वो क्या करते हैं, उनको विपरीत दिशा में ले जाते हैं, जंगल में। तो निमाई कहता है, मामा जी आपको क्या घर का रास्ता नहीं पता, यहाँ पे नहीं है, उधर है। तो वो कहते हैं, अरे नहीं बेटा, ये शॉर्टकट है, दिस इज अ स्मॉल वे, तुमको नहीं पता, अभी तुम छोटे हो ना, ट्रस्ट मामा। और फिर वो क्या करते हैं, जिस वे भी वो पकड़ते हैं, वो क्या होता है, वो वे खुलते हुए उनको कोई ऐसा स्पॉट ही नहीं मिल पाता कि जहां उसके आभूषण उतार सके। उनको वो स्पॉट ही नहीं मिल पाता, वो घूम फिर के निमाई के घर के आगे आ जाते। और फिर क्या करते, निमाई को बातों में लगा के फिर दूसरा वे ले लेते, फिर दूसरा वे जाने लगते, दूसरा वे, फिर घूम के वो निमाई के घर, फिर घूम के, ऐसे मल्टीपल टाइम्स हो गया। और वहां पे आ, जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता की हालत खराब हो रही है कि निमाई गया कहाँ, वो उसको ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, कहीं निमाई नहीं मिल रहा। अब तक तो उसको घर आ जाना चाहिए, इतना समय हो गए, 4-5 घंटे बीत गए हैं। तब तब क्या होता है, तब वो व्यक्ति फिर से आ जाते हैं। तो वो सब कहते हैं, अरे अरे, ये कितने कितने भद्र पुरुष हैं, ये कितने अच्छे लोग हैं, ये निमाई को ढूंढ के ले आए। सब उनका स्वागत करने लग जाते हैं। एंड देन उन लोगों को समझ आ जाता है कि एक दिव्य ये जो चैतन्य महाप्रभु है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये एक दिव्य पुण्यात्मा है। और वो इनको सरेंडर कर देते हैं वो दो चोर। तो ये लीला भी है चैतन्य। सो दीज आर ऑल इंडिकेशन कि चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ, एंड ही इज अ छंद अवतार। सो जितनी भी ये लीलाएं हुए हैं, वी कैन नॉट क्वेश्चन कि चैतन्य महाप्रभु इज नॉट अ ISKCON created God, ISKCON manufactured God, he is Krishna himself। और ये सारी लीलाएं इंडिकेट करती हैं। तो चले पढ़ते हैं। ये भी उल्लेख है कि दो चोर आभूषणों के लोभ से बालक को उनके पिता के द्वार से उठाकर ले गए और मार्ग में उन्हें मिष्ठान दिया। बालक श्री गौर सुंदर ने अपनी माया के प्रयोग से चोरों को मोहित कर दिया। वे चोर स्वयं ही उन्हें फिर उनके द्वार पर ले आए। फिर पकड़े जाने के भय से चोर बालक को वहीं छोड़कर भाग गए। बालक का एक अन्य चमत्कार हिरण्य और जगदीश से एकादशी का सारा कृष्ण वेद्य मांगना था। 4 वर्ष की आयु में एक दिन वे उन भोजन बनाने के भंग पात्रों पर जा बैठे जिन्हें उनकी माँ भी अपवित्र समझती थी। उन्होंने माता को समझाया कि पात्रों के संबंध में पवित्र अपवित्रता का प्रश्न नहीं होता। इन विवरणों का संबंध उनके 5वें वर्ष की आयु तक है। तो यह हमने कल बात करी थी कि पात्र पात्र का कोई भेद नहीं होता। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद फिलॉसफी करी क्योंकि उनकी पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं जाने दे रहे थे। और एक और लीला यहाँ पे है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, एक बार उनके घर के पास जगदीश प्रभु रहते थे, जगदीश पंडित रहते थे। तो एकादशी वाले दिन भी जो है ना, वो अन्न प्रसाद बना लेते थे, चावल बना लेते थे। तो एक दिन निमाई पंडित रोने लग गए जोर जोर से कि उसके घर का ही प्रसाद खाऊंगा, उसके घर का ही प्रसाद खाऊंगा। और तब निमाई पंडित ने जो उन्होंने एकादशी पे प्रसाद बनाया था, वो सारा प्रसाद, मतलब जो अन्न प्रसाद भी बनाया था, वो अपने घर ले आए और उनको फास्ट करने दिया। तो बेसिकली निमाई वॉज इंडिकेटिंग कि आप जो अन्न प्रसाद बनाओगे अगर एकादशी पे, तो वो सिर्फ आपके ठाकुर जी भोग लगाएंगे, आपने नहीं खाना।
निमाई इस लीला से ये बता रहे हैं कि एकादशी रखना वेरी इंपॉर्टेंट। इवन वन टाइम निमाई जब बड़े पंडित बन गए थे, जब वो पाठशालाओं में शिक्षा देते थे, तब भी निमाई पंडित क्या थे, अपनी माँ के एक दिन चरणों में पड़े और कहने लगे, माँ मैं तुमसे एक भिक्षा मांग रहा हूँ। तो मैया ने कहा, क्या पुत्र, तुम जो मांगो, मेरे प्राण भी मांग सकते हो, तुम ही तो मेरे प्राण धन हो, और तो मेरे पास अब कोई बचा नहीं। तब तक उनके हस्बैंड स्वर्गवास हो चुका था। ठीक है, उनकी बेटियां जो पैदा होते ही मर गई थी, और यहाँ विश्व रूप ने तो संन्यास ले लिया था। तो सची माता के पास बचे ही कौन थे, निमाई पंडित ही बचे थे। तो सची माता ने यही कहा कि मेरे तो धन प्राण तुम ही हो, यू आर माई लाइफ एंड सोल, तुम जो बोलोगे मैं वैसे करूंगी। तो निमाई उनके चरणों में कहा, मैया तुम एकादशी रखनी शुरू कर दो, अन्न मत खाया करो, मेरे को सिर्फ यही भिक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा, पुत्र ये भिक्षा नहीं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से करूंगी। तो जो ये जगन्नाथ पंडित के घर की भी वो थी कि हाँ, आप अपने विग्रह के लिए बना सकते हो, लेकिन उस दिन आप मत पाओ, ऑनर करो उसको, देख के प्रणाम करो, रख दो और अगले दिन पालो। तो एकादशी रखनी भी महाप्रभु ने हमें सिखाई है। महाप्रभु ने बहुत ग्रास रूट लेवल कॉजेस पे हमें शॉर्टकट्स दिए। these are the shortcuts, these are the very very important। यू नो थर्ड ईयर में मेरा एक सब्जेक्ट था सर्जरी, मेडिकल कॉलेज में, है ना, एंड इट वाज सच अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इतना मुश्किल, इतना मुश्किल, इतनी मोटी किताब उसकी कि देख के ही चक्कर आ जाए। और पूरा साल बीतने के बाद भी उसका कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ, टीचरों के ही बस का नहीं था, टीचरों ने ही नहीं कराया। तो एक दिन मैं वो इतनी मोटी किताब जो है अपनी क्लास टीचर के पास लेके गई। मैंने कहा, मैडम आप बता दो व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमसे तो ना हो पाएगा, सर्जरी हमने करनी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बता दो जो हम पढ़ लेंगे। आप प्लीज एक एक पन्ना, आई सैट विद दैट लेडी, अपनी क्लास टीचर, हैड अ वेरी गुड रेपो विद हर, एंड आई सैट विद हर। आई स्टिल रिमेम्बर, नीरजा मैम उनका नाम था। एंड आई सैट विद हर, एंड फॉर 1 hour इन द लाइब्रेरी, एवरी पेज आई टर्न, एंड मैंने कहा, बताओ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन शी वॉज टेलिंग मी, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 3 times वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पूरा मेरा बुक सर्जरी का आज भी मेरे पास पड़ा है, उसमें वो आज तक मार्क्ड है। तो वाई एम टेलिंग यू दिस इज, क्योंकि इतना सारा कोर्स कलयुग में कहाँ वेद शास्त्र पढ़ पाओगे। 4 वेदा, वेद का एक सूत्र को एक्सेल करने में आपको पूरा लाइफ टाइम लग जाता है। और अपन लोगों का तो लाइफ ही आजकल 70-80 साल का है। 70-80 तो मैंने बहुत बोल दिया है। आजकल तो 40-50 में कभी भी हृदय की गति बंद हो जाती है। 50% मेरे पास पेशेंट यही आते हैं, मैडम हार्ट में कुछ हो रहा है, मैडम कुछ हो तो नहीं रहा। आधा टाइम तो हम यही डायग्नोस करने में लग जाते हैं कि ये एंजाइटी के इश्यूज हैं, या ये सच में कार्डियक इश्यूज हैं, या ये सच में गैस्ट्रिक इश्यूज तो नहीं हो गए। क्योंकि कई बार हार्ट बर्न या गैस्ट्रिक इश्यूज या जीआरडी रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, मतलब आपका जो बाइल जूस होता है गले में आ जाता है, या आपको यहाँ छाती में जलन होती है, एसिडिटी होती है, वो भी कई बार हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, है ना। कई बार हार्ट अटैक ऐसे भी आता है कि आपको एसिडिटी जैसा लगेगा, लेकिन वो होता हार्ट अटैक। सो हमको ये डायग्नोस करने में लग जाता है समय। सो हमारा तो जीवन ही है, हम कहाँ वेद पढ़ेंगे, कहाँ वेदों के सूत्र पढ़ेंगे, वेदों का एक खंड कंठस्थ करके पूरी तरह उसके 10,000 तरह के मीनिंग समझने में ही हमें करोड़ों साल लग सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के पास हम गए, बेसिकली प्रभुपाद गए, बहुत बड़ी सर्जरी की मैं किताब लेके गई थी, प्रभुपाद सारे वेद शास्त्र, सॉरी प्रभुपाद नहीं, वेद व्यास जी ले गए नारद मुनि के पास। नारद मुनि के पास कहा कि यार देखो इतनी सारी किताबें हैं मोटी, ये मंद बुद्धि के लोग हैं, कलयुग में आए हुए हैं, इनको कैसे पता चलेगा इनको क्या करना है ना। सुमंद मंद बुद्धि, है ना, इनको इनको समझ नहीं आती, छोटी छोटी बातों पे तो ये दे स्टार्ट फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, है ना, दोष दृष्टि करते रहते हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा है, वो मीनिंग नहीं देखेंगे, लेकिन उनको लगता है कि इस बारे में भी बोल लूं। इंस्टाग्राम और फेसबुक ने तो हमारे अंदर के जो राइटर्स और गाली गाली वाचक को जगा दिया है कि अब हम एनोनिमस भी गाली दे सकते हैं। हम यहाँ पे लेखक नहीं बन रहे, हम गाली वाचक बनते जा रहे हैं, है ना, किसी को डिफेम करना, ब्लेसफेम करना, ये सब हम कर रहे हैं। तो इतना मोटा मोटा वेद शास्त्र का बुक लेके व्यास देव गए नारद मुनि के पास, भैया
ये मेरे जो शिष्य हैं कलयुग में, ये तो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, प्लीज मार्क द इम्पोर्टेंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड तब वेद व्यास जी और नारद मुनि बैठे, है ना, लाइब्रेरी था, कहाँ था, बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में सरस्वती जी फ्लो कर रही थी, एकदम शांत एनवायरनमेंट, पीसफुल। लाइब्रेरी में क्या एनवायरनमेंट होता है, पीसफुल। नाउ देन नारद मुनि इज मार्किंग वेरी इंपॉर्टेंट, भगवत गीता इंपॉर्टेंट, भागवतम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैतन्य चरितामृत रियली इंपॉर्टेंट, विदाउट दिस डोंट इवन अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। है ना, हमारी टीचर ने कहा ये तू नहीं पढ़ के गई ना सोनल, तो तू क्वेश्चन पेपर सर्जरी वाले दिन छुट्टी मार दियो। मैं कहा मैडम ये तो बहुत मुश्किल है, कहती ये तो पढ़ने का पड़ेगा। सो सब जाके इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, जो नारद मुनि ने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बोला था, उसमें से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं कि ये कर लो भैया, गोलोक वृंदावन जाने का तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा, है ना। देन प्रभुपाद केम। प्रभुपाद ने कहा भैया ऐसा है, आओ एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, नहीं, नित्यानंद प्रभु केम, नित्यानंद प्रभु केम एंड सेड तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, बस क्वेश्चन पेपर पे नाम लिख देना, काम मैं कर दूंगा। प्रभुपाद केम, प्रभुपाद सेड एग्जामिनेशन हॉल भी मत आओ, घर बैठो क्वेश्चन पेपर में नाम लिख देना। अभी दोगे ना तुम आईडीसी ऑनलाइन, वैसा हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने हमारा जो चीज है मूवमेंट को, इट इज नॉट चीप लेडीज एंड जेंटलमैन, इट हैज बिकम इजी। प्रभुपाद सेज भक्ति इज इजी फॉर द सिंपल हार्टेड पीपल। अगर आपका हार्ट क्रुकेड है, अगर आपके हार्ट में आप यू आर लुकिंग फॉर द थिंग्स, है ना, यू आर लुकिंग एट द थिंग कि इतना सिंपल तो क्वेश्चन टीचर हमारे को देगी ही नहीं, एंड आप अपना ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, तो देन भक्ति इज नॉट सुगम, तब भक्ति इजी नहीं है। पर फॉर द सिंपल हार्टेड पीपल भक्ति इज इजी। प्रभुपाद यूज्ड टू से सरलता ही वैष्णवता है। जितने हम्बल और जितने आप सरल और जितने अपने आप को डीकॉम्प्लेक्स रखोगे, उतने ही भक्ति इजी है ना। तो दैट चैतन्य महाप्रभु इज गिविंग वन ऑफ द थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एकादशी का पालन कर, मत छोड़ो। आप देखेंगे वृंदावन में बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं, है ना। जगन्नाथपुरी में एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाए जाते। अभी पीछे एक बार एकादशी वाले दिन हम यहाँ पे रोहिणी इस्कॉन के पास ही एक जगन्नाथ जी का टेम्पल है, बहुत सुंदर जगन्नाथ जी के विग्रह है, बिल्कुल ऐसा लगता है जगन्नाथपुरी वाले विग्रह हैं, इतने सुंदर विग्रह है। और उस दिन शायद एकादशी थी, उस दिन चावल प्रसादम मिल रहा था, वी टुक द प्रसादम एंड वी पुट इट इन आवर पॉलिथिन, वी केप्ट इट इन द फ्रिज, एंड हमने नेक्स्ट डे अपना द्वादशी का पारण जो है, एकादशी का पारण उन चावल के साथ किया। बट द पीपल वर ईटिंग देयर। A girl from another संप्रदाय was with me and she said नहीं हमारे में नहीं होता, हमारे गुरु महाराज ने नहीं कहा। Then I requested her because Chaitanya Mahaprabhu has said, तो Chaitanya Mahaprabhu is Radha Krishna स्वयं, and if he is saying तो Krishna is saying ना। So this is one of Ekadashi is very important anga, ठीक है, डोंट फॉरगेट एकादशी। हेयर चैतन्य महाप्रभु हैज शोन टू लीलास। जगन्नाथ जगदीश पंडित की घर से एकादशी वाला दिन सामान मंगाया, एंड सेकेंड इन चैतन्य चरितामृत ऑल्सो, जो सची माता के पैर में गए। कोई भी चीज दो बार रिपीट हो रही है तो देखो ना क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर ऑल द लूप होल्स कि हम भगवान तक इजी कैसे पहुंच सके, हम अपने बल पे नहीं कर पाएंगे। सो ये चैतन्य महाप्रभु हमें शॉर्टकट्स दे रहे। नहीं, आप ले सकते हैं श्रेय साबूदाना खिचड़ी, एंड जो एकादशी का वो चीज होती है साबूदाना खिचड़ी, आप ले सकते हैं। पापड़ अब किस चीज का बना है डोंट नो, पर एकादशी का बना हुआ है तो वो करो। बट आई विल रिक्वेस्ट कि कीप इट सिंपल, पुट इट ऑन मोर फ्रूट्स एंड फ्रूट्स हो गया, एंड दूध, मिल्क, ताकि कुकिंग कम करे जाए, दिमाग में आलू तलने हैं ये चीजें नहीं आए। कीप इट ऑन फ्रूट्स। हाँ, पोटैटोस भी अगर आप स्किप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। फ्रूट्स क्या होगा, देखो एक तो ये मेडिकल साइंस के हिसाब से भी क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अभी आपको कितनी सारी डाइटिशियंस भी आपको एक दिन देती है जिसमें आपको कुछ नहीं खाना होता है, वो आपका डिटॉक्स डे है। तो हमारा तो हर 15 दिन में डिटॉक्स डे एकादशी, तो उसको बना लो ना डिटॉक्स डे।
अभी मैं सबको सबको यही कहती हूँ, तो मेनी पीपल मैम आप तो इस्कॉन फॉलो करते एकादशी। मैं कहूँ नो नो नो, आई एम नॉट पुटिंग यू ऑन एकादशी बिकॉज आई फॉलो इस्कॉन। मैं नहीं कह रही कि तुम मंदिर जाओ या तुम पूजा करो, आई एम जस्ट आस्किंग कि ये डिटॉक्स डे है तुम्हारा, उस दिन सिर्फ फ्रूट्स खाओ, दैट्स इट। डोंट टेक सॉल्ट, डोंट टेक एनीथिंग। तो फिर हम कोई भी दिन पिक कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ, यू कैन पिक एनी डे ऑल्सो, बट एकादशी फॉलो द मून पैटर्न, है ना। है ना। जब आपका पूर्णिमा से पहले वाला एकादशी आता है तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो सकता है। अगर आप एकादशी रखते हैं तो पूर्णिमा तक आते आते वाटर रिटेंशन आपका कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी में फुलावट नहीं आएगी। है ना। when the मून इज नियर तो टाइडल वेव्स जो होती हैं वो खींचती हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। तो आपकी बॉडी में अगर वाटर कम रहेगा, एकादशी आप अगर कम खाएंगे, सॉल्ट कम रहेंगे, तो वाटर रिटेंशन नहीं रहेगा। वाटर रिटेंशन नहीं रहेगा तो पूर्णिमा वाले दिन क्या होगा, बॉडी के अंदर का वाटर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मून नहीं खींच पाएगा कि बॉडी में फुलावट या ब्लोटमेंट आए। दूसरी एकादशी अमावस्या के पास आती है। अमावस्या के टाइम क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, अंधेरा होता है ना। इट इज अ नो मून नाइट, कोई भी चंद्रमा नहीं होता। व्हेन देयर इज नो लाइट, व्हेन देयर इज डार्कनेस, अमावस्या वाले दिन ही आप देखोगे लोगों को भूत चढ़ जाते हैं, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, मल्टीपल थिंग्स होता है अमावस्या वाले दिन। तो भूत प्रेत आर इन द एनवायरमेंट। इवन इट इज शास्त्रों में निषेध भी किया हुआ है कि गर्भदान संस्कार जो है अमावस्या वाले दिन मत कीजिए, क्योंकि द प्रेतास आर लुकिंग फॉर अ बॉडी दे कैन एंटर। सो ये शास्त्रिक निधान दिए गए हैं। और अगर आप उससे पहले अपना इंद्रिया कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब उससे 2-3 दिन पहले एकादशी आती है तो आप इंद्रियां कंट्रोल कर रहे हैं ना, उस दिन आप अपना हंगर कंट्रोल कर रहे हैं, आप कुछ खा नहीं रहे, आप कुछ पी नहीं रहे, आप अपनी सिर्फ चैंटिंग बढ़ा रहे हैं। हम एकादशी से 16 से 25 माला करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं। है ना। उपवास का मतलब क्या होता है, भगवान के पास रह रहे हैं। तो जब हम वो हैबिट करते हैं तो अमावस्या पे भी इंद्रियां कंट्रोल होंगी, कभी भी सेक्सुअल थॉट्स नहीं आएंगे, ना चाहते हुए भी बरसातों की भूल नहीं हो जाएगी। है ना। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ऐसे वाले इंसिडेंट्स नहीं होंगे बिकॉज आपने पीछे एकादशी रखी है। यू हैव जस्ट हैव अ ट्राइड एंड आपके सेंस कंट्रोल चल रहे हैं और हरि नाम कर रहे हो। सो शुक्ल शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष क्या होता है, व्हेन द मून इज ऑन द राइजिंग ऑर्डर। है ना। शुक्ल पक्ष एकादशी होती है, अमावस्या से स्टार्ट होती है तो 15th डे तक पूर्णिमा तक रहती है। मून की कलाएं जो होती है बढ़ रही होती हैं। और कृष्ण पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष होता है व्हेन द मून इज ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मून की कलाएं जो होती हैं कम हो रही होती हैं। तो दैट राइजेस फ्रॉम पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक, दैट इज योर कृष्ण पक्ष, डार्कनेस। और शुक्ल पक्ष होता है कि आप यू चंद्रमा की कलाएं, यू आर गोइंग टूवर्ड्स द ब्राइटनेस। ठीक है। नाउ वी हैव लेस देन अ मिनट एंड आई एंड माय क्लास। अगला टॉपिक जो है आगे हम करेंगे। सो टुडे वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ एकादशी एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई आई सबके सामने हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके श्री चरणों में निवेदन है, डू नॉट फॉरगेट टू कीप एकादशी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर अस गौड़ियस। So with this take home message, I'll end my class है। हरे कृष्ण एवरीवन, गौरा नाइट टू एवरीवन। कल मिलते हैं। हरि बोल।